अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बस थोड़ा सा सर में दर्द हो गया था, मेरा बीपी हाई हो गया था, तो मैं कल कोई भी वीडियो नहीं बना पाई थी। और पूरे दिन जो है ना, हालांकि बच्चे वगैरह भी आए थे, मैंने मतलब उनको पढ़ाया, ट्यूशन वगैरह कनेक्ट किया था, लेकिन सर इतना भारी हो रहा था कि दिल नहीं किया व्लॉग वगैरह बनाने का। तो यहाँ पर जो है ना, मैं टैबलेट लेकर सो गई थी। फिर मैं उठी तो ये देखें टाइम क्या हो रहा है, 10 बजने में 10 मिनट है। तो यहाँ पर मैंने चिप्स बना दिया था ज़लान के लिए, और भाई ने जो है वो कहा कि कब सेलिब्रेशन करनी है। मैंने कहा रात में कर लेते हैं, क्योंकि फिर इनके पापा रात में आते हैं, फिर अगर दूसरे दिन रात रखती में तो वो 12 ही बज जाते हैं, फिर वो 19 तारीख लग जाती। मैंने कहा 18 तारीख लग जाएगी, तो उसी में जस्ट छोटा सा 1 मिनट ना केक कटिंग करेंगे जो है ना रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अज़लान को चिप्स बना दिए थे। अज़लान क्योंकि मैं सो रही थी और अज़लान जागे हुए थे, बस समझो ऐसे सो रही थी कि बस आधी सो रही थी आधी जाग रही थी। तो इसमें मुझे आइडिया नहीं रहा कि मुझे इसको चिप्स बना के देने, क्योंकि इसने काफ़ी देर हो गई थी खाना खाए हुए ना, मगरिब के टाइम पे खाया था। तो मैंने फिर इसको चिप्स बना के दिए। उतने में ही भाई जो है वो शाफे से गए थे बिरयानी लेने, तो वो लेकर आ गया था। तो उसमें फिर मैंने इसको बिरयानी भी गर्म करके दे दी थी, और साथ ही मैंने कतलियाँ चढ़ा दी थी सिलेंडर के ऊपर, क्योंकि गैस तो चली गई थी। ज़ायद का मसला हो जाता है, लेकर जाना होता है तो फिर कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, फिर नाश्ते में भी सही रहता है। अब आलू का सालन बन जाए, खागीना वगैरह बन जाए ना, तो पराठे से रोटी से अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने अज़लान के कपड़े निकाल दिए थे जो पहनने थे। बाकी अज़लान माशाल्लाह से खुद पिशी कर लेते, बस एक ट्राउज़र नहीं पहना था इन्होंने। दो दो ट्राउज़र होते हैं ना, ऊपर चढ़ाने में थोड़ा सा इशू हो जाता है बच्चों को सर्दियों में, अज़लान को ख़ास तौर पे। वैसे तो नॉर्मल बच्चे कर ही लेते हैं ऊपर एडजस्ट, लेकिन उनको भी देखना ही पड़ता है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, 5 साल का बच्चा ऐसा कौन सा बड़ा होता है, सबको ही नीड होती है। और यहाँ पे अज़लान में सोई थी ना, मेरे इर्द गिर्द बोतल गिलास बस बोतल गिलास ही होती है, क्योंकि पानी पीने के लिए ये पहले बोलता था, वर्बल था, लेकिन अब नहीं बोलता है ये, बस दुआ कीजिएगा कि बोलने लग जाए। पहले उनका अच्छी बोलता था, पानी को पुंगा बोलता था, लेकिन अब ये बोतल गिलास ला के दे देता है, और ना उससे हम समझ जाते हैं कि अब इसको पानी पीना है। तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं किचन थोड़ा समेट लेती हूँ, कतलियाँ यहाँ पे रेडी हो जाएँ, किचन समेट लूँ। इसमें बस मुझे ज़ीरा ऐड करना था, थोड़ा सा पानी ऐड करना था, ज़ीरा ऐड करना था, ताकि मसाला भुन गया था ये, ताकि ये गल जाए। और इतने में मैं थोड़ा अपना किचन वगैरह समेट लूँ, थोड़े से बर्तन वर्तन धो लूँ, क्योंकि हिम्मत फिर ख़त्म हो जाती है, आप फिर कहीं से होकर आओ। क्योंकि हमने ऊपर सोचा था कि ऊपर सेलिब्रेट कर लेंगे अम्मी के रूम में, ताकि बच्चे वहीं के वहीं रहें। और क्योंकि वो अपने बच्चे आदि हैं, अज़लान ये कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता है, फिर नीचे आएंगे बच्चे, फिर ऊपर जाएंगे, तो छोटे हैं ना वो, इसलिए हमने सोचा अम्मी के रूम में कर लेते हैं। तो वहाँ पे फटाफट जो है ना हम सब चीज़ें वो सेटअप कर लेंगे। इसलिए मैंने फिर यहाँ पे पानी डाल दिया था, और फिर मैंने इधर ऐड कर दिया था ज़ीरा भुना हुआ, हल्का सा रोस्टेड ज़ीरा। और बस मैंने आलू यहाँ पे गलने रख दिए थे। ये तो फटाफट आपको पता है 20-25 मिनट में तैयार हो जाती हैं, इसकी तो टेंशन ही नहीं है। और ना इसमें इतना सोचना पड़ता है कि भाई क्या डालें, क्या रेसिपी है ये वो। ये तो जब कुछ समझ में नहीं आता ना, तो मुझे आलू की कतलियाँ, अंडे का खागीना और प्याज टमाटर की चटनी, बस ये मेरी 3 चीज़ें हैं कि जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और हाँ, एक और काले छोले जो कि मैं कल बनाऊँगी, मतलब मैंने नेक्स्ट डे बनाए। बस यहाँ पे किचन थोड़ा सा फैल गया था, क्योंकि आपको पता है अगर औरत बीमार पड़ती है तो कुछ इतना ज़्यादा नहीं बिगड़ता, लेकिन किचन बेचारा बेआसरा बेआरा मददगार हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन सारे साइड कर लिए थे, क्योंकि सुबह में आंटी आती हैं तो वो किचन वगैरह साफ़ करती हैं, तो बर्तन मैं खुद धोती हूँ। बर्तन मुझे अम्मी ने शुरू से आदत डाली है हाथ के हाथ, इसलिए मैंने बहुत डांट खाई है, बहुत सुना है अम्मी की बातें कि किचन जो है वो हम लोग नहीं, बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम कि तबीयत सही नहीं है या फिर बहुत लेट खाना खाया तो सोचा कि चलो सुबह उठेंगे। वरना मेरी कोशिश होती है कि मैं बड़े मतलब ऐसे छोटे मोटे बर्तन, चलो बड़े बड़े बर्तन है कि सुबह उठ के बंदा कर ले, अगर रात में बिल्कुल रात में खाली हुए हैं तो। वरना है कि मैं बर्तन धोकर ही सोती हूँ, और हाथ के हाथ, जो प्लेटें हों, जो चीज़ें हों, खाना बनाते हुए भी और खाना बनाने के बाद भी।
ये मेरे हस्बैंड की भी आदत है, वो अपनी खाई हुई प्लेट धो के रखते हैं, भले सिंक में जितने भी बर्तन पड़े हुए हों, लेकिन ये है कि वो जो प्लेट यूज़ करेंगे वो वॉश करके रख देते हैं। इससे भी काफ़ी मदद हो जाती है। इंसान कभी कभार जो है ना वो नहीं होता दिल, तो थोड़ी बहुत हेल्प हस्बैंड करवा लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन धोते धोते बस यही सोच रही थी कि मैं अच्छे अच्छे आप लोगों को व्लॉग्स शेयर करूँ, अज़लान की रूटीन वगैरह शेयर करूँ, क्योंकि और किससे शेयर करूँ, कोई नहीं सुनता आजकल जो है ना। अब बस यही रह गया कि इसके थ्रू जो है मैं अपनी फीलिंग्स एज अ मदर और आप लोगों से भी हेल्प लूँ, क्योंकि आप लोग ही मेरी हेल्प कर सकते हैं और कोई तो मेरी नई सिचुएशन समझ सकता बताते हुए। लेकिन हाँ, आप लोग देख रहे हैं, मुझसे कनेक्ट होंगे तो इंशाल्लाह मेरी हेल्प करेंगे, मुझे सजेस्ट करेंगे कि मैं और मुझे गाइड करेंगे कि मैं और अज़लान को कैसे अच्छे से लेके चलूँ, जिससे उसके हेल्थ इश्यूज़, उसके मेंटली जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो और ओवरकम हो सकें, और मैं उसको जो है ना वो अच्छे से जो है एक मदर, एक डॉक्टर की तरह उसकी थेरेपीज़ भी जो है ना वो कर सकूँ। थेरेपीज़ के लिए मैं गई हूँ डॉक्टर्स के पास, ऐसा नहीं कि मैं नहीं गई हूँ कि क्लिफ्टन पे। अभी मुझे लेडी डॉक्टर का नाम नहीं याद आ रहा, लास्ट टाइम मैं उनके पास गई थी। डॉक्टर खानदादा ने तो मुझे कहा है कि हर्बल मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन का ना थोड़ा लेट असर होता है। और जो मैं लेडी डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे बहुत सारे टेस्ट लिख के दिए थे, अराउंड 80 to 1 लाख तकरीबन उसमें हमारे सर्व हो जाएंगे। अब वो 80 to 1 लाख के लिए सरमाया भी होना ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट जॉब करते हैं जिसमें उनकी 40 भी नहीं हो पाती है, मुश्किल से हम लोग जो है ना वो एडजस्ट कर आके, बाकी मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ा के एडजस्ट करती हूँ। तो उसमें फिर हम ऑब्वियसली उसकी मेडिसिन होती है, फिर भाई भी माशाल्लाह से सपोर्ट करते हैं, लेकिन इतने बड़ा अमाउंट एकदम से, तो उसके लिए मुझे आप सबकी नीड है। आप लोग मुझे सजेस्ट करें, गाइड करें कि बस मेरा बेटा ऐसा हो जाए कि अभी तो समझे इसकी जो है समझने की सलाहियत 20% है। मैं चाहती हूँ कम से कम 50 to 60 70% हो जाए, ताकि ये सर्वाइव कर सके इस दुनिया में। बस बाकी तो अल्लाह ताला के हाथ में, हम और क्या ही कर सकते हैं। बस जितना हम कर सकते हैं उतना तो करेंगे ना, दुआ कर सकते हैं और दवा कर सकते हैं, बाकी सब अल्लाह ताला के हाथ में। अल्लाह ताला जैसा चाहेगा, जो इसके लिए बेहतर होगा, बेहतरीन होगा, वही जो है फ़ैसला करेगा। हम तो कुछ भी नहीं है अल्लाह ताला के फ़ैसले के आगे, लेकिन हाथ पैर तो मार ही सकते हैं ना। एज़ अ मदर, ऐसा इंसान जो है हमारे अंदर इतनी जो है ना अल्लाह ताला ने अकल दी है कि हम हाथ पैर मारें, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें और वो चीज़ हम उसमें के अंदर से उसको ख़त्म करें, ताकि बच्चा जो है वो नॉर्मल रूटीन की तरफ आ सके, खेले कूदे। इसका बस ये एग्रेसिव है ना, ये बता नहीं पाता अपनी चीज़ें, ज़िद है इसके अंदर, समझ नहीं पाता कि ये चीज़ इसके लिए सही नहीं है। हाथ छुड़ाता है, भागता है बीच रोड पर, तो बहुत प्रॉब्लम। फिर भी मैं कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उसको लेके चलते हैं। हम लोग बाहर जाते हैं, हर जगह जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं इसकी वजह से कि नहीं एम्बैरेसमेंट होगी, भाई कैसे हम हैंडल करेंगे। हालांकि मैं गई थी, रोता है, चिल्लाता है, सब देख रहे होते हैं, लेकिन हम लोग किसी चीज़ की परवाह नहीं करते कि कोई मसला नहीं। बच्चे तो ऐसे करते ही हैं, जबकि हमें पता है इसकी ये कंडीशन है, तो फिर हम क्यों एम्बैरेसमेंट फ़ील करें। अल्लाह ताला ने बनाया ना, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। और मैं अब समझ सकती हूँ कि जिनके थोड़े ऐसे बच्चे हैं, वो उनको जान से ज़्यादा अज़ीज़ हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल बच्चा अपनी चीज़ें बता देता है, फ़रमाइश कर लेता है, ज़िद पूरी करवा लेता है। ये बच्चे नहीं कर पाते, तो हम जैसे मुझे लगता है कि मैं इसको अकेला छोड़ूँगी, अल्लाह जाने क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, बता पा रहा है, कर पा रहा है। वैसे तो अम्मी सब कुछ समझ लेती हैं इसकी, लेकिन फिर भी वो दिल में रहता है। इसी तरीके से बड़े बच्चे होते हैं, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, वो अपनी हर चीज़ दूसरों के पास भी अगर उनको छोड़ें या स्कूल भेजें, तो हमें पता है कि बच्चा हमें बता देगा। फिर भी माएँ जो है ना वो इतनी कंसर्न होती हैं कि उनको अकेला कहीं पर भी नहीं छोड़ती हैं। बस यही सब है। इसके साथ साथ मेरी कतलियाँ भी रेडी हो गई थी, मैंने इसमें मिर्च ऊपर से ऐड कर दी थी, ताकि इसको हम लोग फोड़ के खा लें अगर हमें मिर्चें कम लगे तो।
तो मैं तैयार वैयार हो के अज़लान को तैयार करके ऊपर आ गई थी अम्मी के रूम में। यहाँ पे अम्मी भी रेडी हो गई थी, लेकिन भाभी नहीं रेडी हुई थी। हमारे छोटे साहब अभी सोकर उठे थे। जैसे अम्मी ने कहा ये अभी सोकर उठा है ये, और अभी तो इसकी नींद भी नहीं पूरी हुई थी। तो कैसे अंगड़ाइयाँ जमाइयाँ सब चल रही हैं, क्योंकि सर्दी का वक्त है ना, बच्चों का कुछ पता नहीं होता, कभी भी नींद आ जाती है। सर्दियों में बच्चे कभी भी सो जाते हैं, जब उनका दिल करता है सो जाते हैं, जब उनका दिल करता है उठ जाते हैं, जब दिल करता है खा लेते हैं। क्योंकि गर्मियों में गर्मी की वजह से नींद नहीं आती, बेचैनी, अजीब सा हब्स ये सब होता है। सर्दियों में कि कितने भी कपड़े पहने हो, बच्चे आराम से घुस के माँ से ब्लैंकेट के अंदर सो जाते हैं। तो ये टेंशन नहीं होती कि इसको गर्मी तो नहीं लग रही है, बेचैन हो रहा है, दाने हो रहे हैं, ये हो रहा है। तो सर्दियों में ये सुकून होता है माशाल्लाह से, बच्चे सुकून से सो जाते हैं और फ्रेश भी रहते हैं। इसलिए भी सुला दिया था, दोनों छोटे बच्चे हैं कि ताकि वो इंजॉय कर सकें पार्टी। और अक्सर मैं कहती हूँ अगर किसी इवेंट में जाना है ना आपने, तो उससे 2-3 घंटे पहले बच्चों को सुला दो, ताकि वो फ्रेश उठें और वो इंजॉय कर सकें। बस यहाँ पे जायद भी आ गए थे, इतना लेट आए थे ये, 11:15 बजे आए थे ये। तो 11:15 बजे जब ये आए, मैंने इनको बोला मैंने कहा भी बच्चे ऊपर तैयार हो रहे हैं, ऊपर आप इतने में ना खाना खा लें, क्योंकि ज़ाहिर बात है इतना लेट हो गया था। फिर उनको और कितने, क्योंकि हम सब ने खा लिया था खाना, सिर्फ ऐसा मेरा बड़ा वाला भाई रह गया था, तो उसने लेट खाया था दोपहर का खाना, इसलिए वो रह गया था। बाकी मैंने इनको बोला आपने तो कब का खाया हुआ है, 2 बजे का, आप पहले खा लें, उसके बाद फिर हम लोग कटेंगे। ये मेरा बर्थडे बॉय, उसकी मामा, और यहाँ पे जो है बलून्स फुला रहे थे जाहिद, ताकि बच्चे थोड़े बलून्स में इंगेज हों तो हमें कुछ करने भी दें, क्योंकि बच्चों के इवेंट्स होते हैं बर्थडे, हम तो सिर्फ उनको जो है ना इंगेज करने के लिए चीज़ें कर रहे होते हैं। अच्छा बर्थडे किसी का भी हो, इंजॉय सारे करते हैं, मेरे तो यही उसूल है, किसी का भी बर्थडे हो इंजॉय सब करें। चलो भी पार्टी चलो आप वो वहीं से रख मोमबत्ती, आराम से थोड़ी सी अंदर गहरा करके अंदर डाल। हाँ सही इसको दे मुझे। मैं कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, हवा भर के छोड़ दे। अरे सब्र कर जा मिली ना, इसको मुझे दे दे। ओके काट बना ले। नहीं मैं बना वो देखो बलून, वो देखो बाबा बलून फुला देना आप। यही कराओ, ये काटो पहले, खूब मारे जल्दी आ जवान हटो। हां बैठे थे, बैठा नहीं मार दे फूक। आओ जवान मारो, छू कर आ जल्दी, छू करो जल्दी से, छू करो जल्दी से, फूक मार देगा जल्दी, फूक मारो रुक जा, मारने देना, एक तो मारे कोई फूक मारो देखो फूक मारो किधर मारे फूक, उसका ध्यान बारे में पड़ा हुआ है। ओके चलो हो गया। वाह वाह, ताली तो बजा दो, ताली तो बजा दो जोहान, ताली तो बजाओ, ताली बजाओ। भैया देखो भैया केक काटा है, वाह वाह वाह, हैप्पी बर्थडे टू यू मुन्नी। आहा इसको भी इधर खड़ा कर देना ना, अरे हाथ मार देगी देखा मेरा जान। आहा वाह भाई वाह वाह। ये कैसे पीछे ले सकते? 1 मिनट रुक, ऐसे ऐसे नहीं खिलाना, गोद में दे दे खिला के 1 मिनट फिर खिला। हाँ इसको हमें ऐसे करके बनाया, रोटेट करके वीडियो बनाया। क्या करके? रोटेट करके वीडियो बनाया। अब नहीं सही है, वो बन रही है ना। चलो ऐसे कर देना फिर याद से साइड बस, और मारेगा फूक ना। चलो इतने में तो मेरी दाल भी नहीं गीली हुई, फूक कर दो। तुम दोनों के यस मिला के 5 साल नहीं हो रहे है ना, 4 ही हो रहे। वाह चल देखिए गिर जाओगे। हाँ मैं कर रही हूँ